अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली अब हमारा जो HTML में टॉपिक है वो आपके पास है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होता है कि आप अपने टेक्स्ट को या अपने फ़ॉन्ट को किस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक होगा, जितने भी आपके पास ऑल एलिमेंट्स हैव वेरियस प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल योर टेक्स्ट, फॉन्ट, मार्जिन एक्सेट्रा। All properties have default values. These values can be changed by the person writing the code. ठीक है, तो आपके पास हर एक प्रॉपर्टी की, हर एक चीज़ की एक अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन जो बंदा कोड राइट डाउन कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन हिम और हर कि अगर वो चेंज करना चाह रहा है, ठीक होगा, तो वो उसको चेंज कर सकता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन हैं जिनके ज़रिए से आप अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हो। ठीक हो गया, अपने वेब पेज पे, ठीक हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, डिस्क्रिप्शन भी, वैल्यूज़ भी, जो भी आप उसको असाइन कर रहे हो। अब सबसे पहले अगर हम कलर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये आपके पास फोरग्राउंड, जो आपके पास फ्रंट में आपको कलर टेक्स्ट शो हो रहा होता है, उसके क्या करता है, कलर को चेंज करता है। कलर नेम की हम बात करते हैं, कलर नेम इसमें हेक्साडेसिमल है। कलर वैल्यूज़ दे सकते हैं, RGB कलर वैल्यूज़ दे सकते हैं, तो डिफरेंट तरह के दे सकते हैं। कलर देखो, फॉर एग्जांपल हमने कलर यहाँ पे दे दिया कलर रेड, तो यहाँ पे आप कलर का नेम दे रहे हो जिससे कलर चेंज हो रहा है। या हेक्साडेसिमल भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कलर और यहाँ पे लिख दिया #243535, तो हमने इसको हेक्साडेसिमल दे दिया। ठीक है, आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, इसे RGB कलर दे सकते हो। हमने कलर RGB और उनकी वैल्यू दे दी कि रेड 45 हो, ग्रीन 65 हो और ब्लू, ठीक है, आपके पास इसमें 150 में। तो ये डिफरेंट तरह से आप कलर्स असाइन कर सकते हो अपने बेसिकली टेक्स्ट के लिए। फिर टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है कि टेक्स्ट आपको कहाँ पे शो हो, लेफ्ट हो, राइट हो, ठीक है, सेंटर में हो या जस्टिफाइड हो। डिफरेंट तरह की इसकी वैल्यूज़ हैं जो कि आप दे सकते हो। ठीक है, अभी जो आपके पास जो सारा टेक्स्ट शो हो रहा है वो आपके पास क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे सारा शो हो रहा है। ठीक है, तो आप जिस तरह मर्जी अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है आपकी टेक्स्ट की या ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट की। फिर लाइन हाइट की हम बात करते हैं, ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। जो दो लाइन है उनमें आपके पास डिस्टेंस कैसे आएगा। तो डिफरेंट तरह की इसकी फॉर्मेटिंग है। सबसे पहले नॉर्मल है, नॉर्मल में आपके पास बाय डिफॉल्ट जो स्पेस होती है दो लाइनों के दरमियान वो उसी को शो करेगा। नंबर, a number that will be multiplied with the current font size to set the height, line height। ठीक है, जो आपके पास बेसिकली क्या करेगा, करंट में आपके पास जो है ये मल्टीप्लाई कर देता है आपके फॉन्ट साइज के साथ। ठीक है, जिसके बाद आपके पास लाइन की डिफरेंट हाइट शो होती हैं। फिर लेंथ में क्या होता है, आप फिक्स कर देते हो लाइन की हाइट को, आप चाहे वो पिक्सेल्स की फॉर्म में करो या चाहे पीटी की फॉर्म में करो या सेंटीमीटर्स की फॉर्म में करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपने बेसिकली क्या कर सकते हो, अपने लाइन में डिफरेंसेस ला सकते हो। ठीक हो गया, अब जैसे यहाँ पे लाइन हाइट हमने नॉर्मल दे दी, या एग्जांपल एक और भी है लाइन हाइट 8 पिक्सेल्स। ठीक है, तो डिफरेंट तरह से आप अपने क्या कर सकते हो, लाइन को हाइट दे सकते हो। फिर हम लाइन टेक्स्ट की डेकोरेशन की बात करते हैं, तो टेक्स्ट को आप डिफरेंट तरह से डिकोर कर सकते हो। ठीक है, अंडरलाइनिंग कर सकते हो, ठीक है, और लाइन उसमें से पास कर सकते हो थ्रू। ठीक है, डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं। नन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास वो चलता है। ठीक है, अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन का वर्ड यूज़ करोगे, ओवरलाइन करना चाहते हो ओवरलाइन का वर्ड यूज़ करते हो, या लाइन थ्रू करना चाहते हो, ठीक है, तो लाइन थ्रू करोगे। तो जैसे इसमें अगर हम देखें टेक्स्ट डेकोरेशन का, पहले हमने प्रॉपर्टी लिखी, फिर कॉलन डाला और फिर ओवरलाइन लिख दिया। इसी तरह अंडरलाइन की एग्जांपल गिवन है आपके पास कि आपने अंडरलाइन कर दिया। तो पहले प्रॉपर्टी लिखना लाजमी होती है, उसके बाद हम उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। इसी तरह आपके पास किसके ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट शेडो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट शेडो का भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट शेडो से क्या होता है कि डिफरेंट तरह के शेडोज़ वो लाता है। अब इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप नन कर सकते हो, आप कलर का नाम दे सकते हो या कोई वैल्यू दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी टेक्स्ट शेडो और हमने इसे क्या दे दिया, 2, ठीक हो गया, 22 ग्रीन दे दिया, तो हमने उसको वैल्यू भी दे दी और साथ में कलर भी असाइन कर दिया। टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं आप, उसकी कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड कोई अपर केस करना है, कोई लोअर केस करना है, डिफरेंट तरह के आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, अगर नन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड में चलेगा।
कैपिटलाइज को करोगे तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इज इन अपर केस, तो पहला जो लेटर होता है हर वर्ड का, ठीक है, वो आपके पास कैपिटलाइज हो जाएगा। अपर केस में जितने भी कैरेक्टर है, जितना भी लिखा है वो सबका सब अपर केस में चला जाएगा, और लोअर केस में सबका सब लोअर केस में चला जाएगा। तो इसमें हमने एक एग्जांपल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ किया प्रॉपर्टी, और उसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या दिया, अपर केस। अब इधर जितना भी होगा वो सारा का सारा किस पे लिखा होगा, अपर केस में लिखा होगा। फिर आपके पास यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कलर प्रॉपर्टी आपके पास दो डिफरेंट तरह से डिफाइन की जाती है। कुछ आपके पास प्री डिफाइंड होती हैं, कुछ आपके पास हेक्साडेसिमल में होती है, और कुछ आपके पास RGB कलर वैल्यूज़ होती हैं। अब अगर हम लोग प्री डिफाइन करते हैं तो कैन बी यूज फॉर कलर स्पेसिफिकेशंस इन CSS, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं आपके पास कलर, ठीक हो गया, जिनमें आपके पास ब्लू है, एक्वा है, ग्रे है, महरून है, येलो है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल आपने यूज़ किया कलर सिल्वर, कलर नेवी, तो ये प्री डिफाइंड आपके पास क्या कलर्स हैं। हेक्सा कलर वैल्यूज़ भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। उसमें आपने फर्स्ट टू आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं रेड को, फिर ग्रीन को, और फिर ब्लू को। तो ये बेसिकली RRGGBB की रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल में। आप इनको वैल्यू दे देते हो 0 से लेके FF तक, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, हमने जैसे नीचे एक एग्जांपल दे दिया कलर FFFF00, तो ये कलर है जो भी आपके पास उसमें फर्दर रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह आपके पास RGB कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। इनको आप यूटिलाइज करके डिफरेंट तरह के कलर्स बना सकते हो, ठीक है। ये आपके पास 0 से लेकर 255 तक होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी दे दो, चाहे आप परसेंटेज की फॉर्म में दे दो या चाहे सिंपल वैल्यू दे दो। तो यहाँ पर हमने दे दी इसको 255, 165 और 0। यहाँ पे हमने रेड को 0% कर दिया, 100% कर दिया, और ब्लू को भी क्या कर दिया, 0% कर दिया। तो डिफरेंट तरह से आप कलर को अपने स्पेसिफाई कर सकते हो। कंसीडर करते हैं ये आपके पास एक शीट है जिसमें आपने हेडिंग को कलर दे दिया ऑरेंज, और पैराग्राफ P एक आपने वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया, उसको आपने ये कलर दे दिया, ये हेक्साडेसिमल है। ये कलर नेम हो गया, और ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया, हेक्साडेसिमल में। तो ये वाला जो कलर है ये बेसिकली प्री डिफाइंड फॉर्मेट में चला गया। तो जो आपने अबव टेक्स्ट लिखा है H1, ठीक है, वो ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो P है वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न किसी हेक्साडेसिमल को। तो ये बेसिकली डिफरेंट मेथड है जिनके ज़रिए से आप इनको फॉर्मेट कर सकते हो। तो इनके ज़रिए से हम अपने वेब ब्राउज़र में टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलरिंग और डिफरेंट डेकोरेशन के थ्रू शो करते हैं। तो ये बेसिकली इसकी कलर प्रॉपर्टीज सारी थी।